स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जो कि इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। यानी इस क्लास में हमको देखना क्या है, आपको ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जो है ना स्टडी करना है। यानी ट्राइगोनोमेट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं जो कि काफी हार्ड लगते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद जो है काफी आसान हो जाएगा। यानी इस क्लास में हम लोग मेनली ट्राइगोनोमेट्री को देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सीबीएसई बोर्ड में जो आपका चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री, वो कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 8, इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू क्या देखना है? ट्राइगोनोमेट्री देखना है। यानी ट्राइगोनोमेट्री में हमको करना क्या है? तो सबसे पहले बात रहा कि हमको तो जानना है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है कि एक्चुअल में ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। वैसे अभी तक देखें तो क्लास 9 तक आप देखे होंगे कि आपने ट्राइगोनोमेट्री का एक पार्ट भी नहीं पढ़ा होगा। यानी आप अपने जो क्लास 10 के जो बड़े जो एल्डर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप सुने होंगे अपने स्कूल में कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। बस इतना नाम सुने होंगे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का आप कुछ भी देखे नहीं होंगे कि ट्राइगोनोमेट्री है क्या, इसको कैसे हम डील करते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है इसको बहुत बड़े ये क्या बोलते हैं, भौकाल बना देते हैं कि ये ट्राइगोनोमेट्री जो है ना काफी हार्ड होता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये हार्ड है, काफी आसान है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे, सारे वीडियो को जो है ना, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे को अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस ध्यान से कंसंट्रेट होके हर एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, उसको देखिए, और आप देखिएगा कि ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, ट्राइगोनोमेट्री इतना आसान जो चैप्टर है वो कोई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात रहा कि हम लोग देखेंगे कि ये ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो बात रहा ट्राइगोनोमेट्री का, तो Trigonometry comes from the Greek word, यानी ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, आपको ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसमें एक होता है आपका ट्राई, दूसरा होता है गोनो, और तीसरा होता है मेट्री, ठीक है ना। यानी यहाँ पे देखना है हमको ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री आपका आता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्राइगोनोमेट्री में हमको क्या करना है? तो ट्राइगोनोमेट्री में जो है हमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है, 3 साइड्स को मापना है, ठीक है, मेजरमेंट करना है। तो बात रहा है कि ट्राइगोनोमेट्री में 3 साइड्स का मतलब क्या होता है? 3 साइड का मतलब तो आपका यही है कि इसका बात है कि ट्रायंगल के बारे में। 3 साइड कौन है? वैसा पॉलीगन, those polygons which have made by 3 line segment are called triangle। मतलब इसमें हमको ट्रायंगल के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। यानी ट्राइगोनोमेट्री ऑल अबाउट द ट्रायंगल। लेकिन विच काइंड ऑफ ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल। ट्राइगोनोमेट्री में जो है ना, हम किस तरह का ट्रायंगल की बात करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। तो बात रहा, आपसे पूछा जा सकता है ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? तो ट्राइगोनोमेट्री जो है आपका एक मैथमेटिक का ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उसके साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आदमी अगर पूछता है कि बाबू बताओ कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, तो हम बताएंगे ट्राइगोनोमेट्री जो होता है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स या साइड्स के बारे में हम क्या करते हैं? उसके मेजरमेंट के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं या डील्स करते हैं, ठीक है। उसी को बात क्या बोलते हैं? हम ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात रहा कि यहाँ पे हमको देखना क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या करना है? देखना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान, इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है उसको ध्यान रखना है।
कि ये यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बात रहा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हमको यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको यहाँ पे नोट करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात रहा क्या, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, या सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है जो कि एंगल सी पे क्या है, आपका 90 डिग्री है। अब बात रहा कि एसी जिस साइड पे बना है, यानी बीसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और एसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। यानी बी को, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, और हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं। अब बात रहा कि इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि कभी ये तो हम लोग नॉर्मल देखें कि ये इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं क्या, हाइपोटेनियस। लेकिन बात रहा कि अगर एंगल को अगर हम बदल देते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। ये क्या बात हुई, मतलब ये है कि हाइपोटेनियस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो सेम रहता है। लेकिन अगर थीटा बदल देते हैं, थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है आपका एंगल का नाम। जैसे आप यहाँ पे एंगल ए बी है, एंगल सी है, एंगल ए है, उसी तरह हम ट्रायगोनोमेट्री में क्या करते हैं, किसी भी एंगल को हम क्या मान लेते हैं, आपका थीटा मान लेते हैं। किसी भी एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये बहुत बड़ा सा ये इशू नहीं है, ठीक है। तो अब बात रहा कि परपेंडिकुलर और बेस कब बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस जो है ना कब यहाँ पे चेंज होता है। तो ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मान लेते हैं P है, Q है और R है, राइट एंगल है R, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के फ्रंट में, राइट के सामने जो बनता है वो हमेशा H होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कभी भी हाइपोटेनियस जो होता है वो किसी भी राइट एंगल के ट्रायंगल के तीनों साइड्स में, सबसे तीनों साइड में, यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में सबसे बड़ा जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस ही होता है। तो अब बात रहा, ठीक है, हम तो ये समझ गए कि राइट एंगल का जो सामने होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है। तो अब बात रहा बेस किसको माने, परपेंडिकुलर किसको माने। तो ध्यान रखिए बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि एंगल Q को हमने मान लिया थीटा, तो ध्यान रखिए एंगल Q को हमने माना थीटा, तो एंगल Q के सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। और जो बच जाता है वो क्या बनेगा, बेस बनेगा। बात समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमने इसका नाम दे दिया MNP। अब जानते हैं 90 डिग्री के सामने होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, 90 के सामने आपका हमेशा हाइपोटेनियस होगा। अब बात रहा इसमें हमने Q रखा, तो मान लेते हैं कि इसको हमने क्या रखा, थीटा रख दिया, थीटा मान लिया। अब थीटा वैल्यू रख दिया। अब थीटा के सामने क्या बनता है, हमेशा ध्यान रखिए परपेंडिकुलर बनता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। और जो बच गया वो क्या हो जाता है, बेस। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या होगा, चेंजेस आएगा। यानी अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम किसी दूसरे अगर अलग अलग एंगल्स को हमने थीटा माना तो समझिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो दोनों क्या होंगे, बदलेंगे। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा बदलने पर परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई, इतना में कोई दिक्कत तो बताइए। तो अगर हम आपसे यहाँ से पूछे कि ठीक है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने यहाँ पे नाम दिया MRP और हमने थीटा रखा इसको, यानी एंगल हमने इसको माना, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। तो हमको नहीं लगता कि अब यहाँ पे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को पहचानने में कहीं से कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से बेसिक लेवल से जो है ना हम लोग यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री के पढ़ रहे हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे, हर एक पॉइंट को जो है ना आप यहाँ पे समझते चलिएगा। जो जो बातें जो है यहाँ पे हम बोल रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, उन सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, तभी जो है आपको ट्राइगोनोमेट्री जो है ना काफी आसानी से आप समझ पाएंगे। अब बात रहा ये, अब हमको बात रहा है कि अब
इतना अगर बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मैथमेटिक में आपका जो ट्राइगोनोमेट्री है उसमें कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी आते हैं। क्या आते हैं? कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी आते हैं। तो उन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और वो जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्या क्या है, इस सबको हम देखेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे कि क्या होता है? साइन होता है, कॉस होता है, आपका साइन होता है, कॉस होता है, आपका टैन होता है, कॉस होता है, ठीक है, आपका कॉसेक होता है, ठीक है, सेक होता है, ये सारे। ठीक है, तो अब बात रहा कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमको यहाँ पे देखना है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक तो क्या करना है? रेशियो देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आता है क्या? साइन। दूसरा में क्या आता है? तो कोसाइन। क्या आता है? साइन के बाद आता है कोसाइन। उसके बाद क्या आता है? आपका टेंजेंट आता है। क्या आता है? टेंजेंट। उसके बाद क्या होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट आता है। उसके बाद क्या आता है? तो कोटेंजेंट के बाद आपका जो है कोटेंजेंट आता है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है? सेकेंड आता है, सेकेंड। और अगला क्या होता है? कोसेकेंड आता है। तो अब यहाँ पे आप कहिएगा कि ये कहां से आ गया? तो हम लोग तो बस यही जानते थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, हम तो बस यही जानते थे। ये हम कहाँ उतना जानते हैं, यानी इतना का कहाँ काम होता है, बस तो हम तो इतना ही जानते हैं। तो बात रहा ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ये सब क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? आपका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हो गया। बात समझ में आया? अब बात रहा कि ये जो साइन है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक में भी जो है ना क्वेश्चन कर देता है, आपका जितने भी साइड बुक्स है उस सब में क्वेश्चन कर देता है कि बताइए आपका टैन का जो एब्रिविएशन है यानी जो उसका फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि टेंजेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके सीबीएसई बोर्ड में दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब से आपके सीबीएसई बोर्ड में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुके हैं। 20 से 30 हो सकता है, अभी तो यहाँ में 20 है, आगे हो सकता है कि 30 कर दे या बढ़ा भी दे। ठीक है, लेकिन अभी तक तो 20 ही क्वेश्चन अभी दिया हुआ है। आपका 16 नंबर का 18 नंबर आप जानते हैं कि लिखना होता है, इसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 16 नंबर आपको बनाना होता है, 20 नंबर आपका बोर्ड देता है। ये सब बातें आप जानते हैं। ठीक है, तो अब बात रहा ये कि इनका अब ध्यान रखिए कि साइन, ये जो साइन दिया हुआ है इन सब का, ये जितने भी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पूछता है अगर कोई कि ट्राइगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, तो 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, आपका टैन, सेक और कॉसेक होते हैं। इतना होते हैं 6 जो है ना आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो इनका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर हम देखें तो इसका अगर रेशियो देखें हम तो रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे अगर हम ट्रिक के अनुसार देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमनली आप पे एग्जांपल है, बहुत ही कॉमनली आपका शॉर्ट ट्रिक है रेशियो लिखना। वैसे साइन का जो रेशियो होता है वो P/H होता है, कॉस का रेशियो जो होता है P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। और टैन का जो रेशियो है वो P/P होता है। ठीक है, क्या होता है? P/P। अब यहाँ पे इस P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो यहाँ बताइएगा। ठीक है, अब बात रहा है कि ये बेस B मतलब क्या होता है? तो आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस। और H मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। फिर P मतलब क्या होता है? तो आपका परपेंडिकुलर। और B मतलब क्या होता है? आपका बेस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बता रहा कि ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो याद करने का ट्रिक यही है कि हम लोग जो है इसको देखते हैं क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें का पंडित का हम लेते हैं P,
पंडित का लेते हैं P, बद्री का लेते हैं B और प्रसाद का लेते हैं P, और पाला का हर का H, हर का H और बोली का B। मतलब पहले लिखते हैं P, उसके बाद B, उसके बाद P, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं HHP यानी हर हर। ये आपका जो है ना ठीक है, ठीक है। तो साइन जो होता है ना, साइन का होता है आपका P/H। साइन में क्या लिखा गया है? P/H लिखा गया है। बात रहा कॉस, तो कॉस का क्या है आपका P/H, और P/D क्या होता है? तो आपका tan का होता है। क्या होता है? tan का P/D। अब बात रहा, ये बता दीजिए, अगर आप इसको ध्यान में रखे हुए हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखे हुए हैं तो ध्यान रखिए, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेकेंट। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेकेंट। मतलब क्या होता है? अगर साइन P/H है तो कोसेक क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और कोसाइन का जो उल्टा होता है वो होता है सेकेंड, यानी कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। तो कॉस क्या है? B/H है, तो हम क्या लिख सकते हैं? H/P लिख सकते हैं, H/P लिख सकते हैं। और tan का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? cot होता है, यानी B/P लिख सकते हैं। B/P यानी ऊपर का ये जो है B ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। यानी साइन का उल्टा, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन अगर P/H है तो कोसेक क्या होगा? H/P हो जाएगा, ठीक है। cos का अगर B/H है तो cos का उल्टा जो होता है वो सेकेंड होता है, सेक होता है। तो cos जो अगर B/H है तो सेक जो होगा वो H/B हो जाएगा। और अगर tan जो है आपका P/B होता है तो उसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है? cot होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? B/P लिख सकते हैं। तो ये जो आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो है ना ट्राइगोनोमेट्री का सबसे बेसिक है, ठीक है। सबसे बेसिक प्रिंसिपल से, रूल से, रेगुलेशन से अगर ये आपको ध्यान में है तो ट्राइगोनोमेट्री में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये आप याद नहीं किए हुए हैं, ये अगर आप याद नहीं रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इतना तो याद रखना है, अगर इतना भी याद नहीं रखना है तो ये तो याद रखना ही होगा, ठीक है। कि एक साइन होता है P/S साइन, B/H cos और P/D क्या होता है? tan होता है। और जब इसका उल्टा जो होता है आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का आपका सेक होता है, tan का आपका cot होता है। ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही होगी। अब यहाँ पे बात रहा कि यहाँ पे जो है अब हमको कुछ फॉर्मूलास यहाँ पे क्या करना है? डिराइव करना है। कुछ फॉर्मूलास हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यानी कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे हम ध्यान रखेंगे, तो उसको जो है अभी हम देखेंगे कि कैसे ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें फॉर्मूलास है, ठीक है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूलास को आपको जो है ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आवश्यकता होगा, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना नेसेसरी है, उतना ही फॉर्मूला जो है ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और उतने ही फॉर्मूला से आपका जो है पूरा चैप्टर जो है यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री जो है वो पूरा खत्म हो जाने वाला है। अब बात रहा कि क्या, तो अभी हम जाने कि साइन जो होता है वो होता है P/H, cos जो होता है वो होता है क्या? B/H, tan जो होता है P/P क्या होता है? P होता है, ठीक है। यानी साइन P/H, cos P/H, tan क्या होता है? P/H। और उसके बाद क्या होता है? cot जो होता है वो tan का ऑपोजिट होता है, यानी B/P लिख सकते हैं। sec जो होता है वो क्या होता है? तो आपका cos का उल्टा sec होता है, यानी B/H है, तो लिख सकते हैं H/P लिख सकते हैं। और जो cosec है, cosec का जो उल्टा होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी H/P लिख सकते हैं। यानी ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हमको यहाँ पे कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या करना है? हमको यहाँ पे कुछ रिलेशन देखना है। अब बात रहा कि हम देखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो इससे कुछ फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, और वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है इसको हम प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो बात रहा कि पहला जो फॉर्मूला आपको, कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे हम करते हैं? तो सबसे पहले बात रहा कि साइन, और यहाँ ध्यान रखिए जो थीटा लिखा गया है यहाँ पे, आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, और थीटा भी लिख सकते हैं,
थीटा में लिख सकते हैं। और थीटा का मतलब क्या है कि कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग डेराइव करेंगे, तो साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा ये 1 होता है, 1 होता है। इसको डेराइव कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है क्या, पी अपॉन एच, और जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो होता है आपका क्या, एच अपॉन पी। अगर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दे, यानी साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, तो पी अपॉन एच और इंटू में एच अपॉन पी, इसी की कैंसिल, ऐसे कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू होता है, एक होता है। ये रहा इसका प्रूफ, क्यों, साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा जो होता है आपका 1 होता है। तो इस तरीके से पहला आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे ड्राइव हो गया, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे हम इरेज करेंगे और दूसरा फॉर्मूला देखेंगे कि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे बात रहा कि सेकंड नंबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, आपका कॉस और सेक। क्या होता है, कॉस और सेक। इसको देखते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाना कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इक्वल होता है किसके, 1 के। लेकिन अगर इसको हम प्रूफ करें कि कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो कॉस थीटा आपका होता है बी अपॉन एच, और आपका सेक थीटा जो होता है वो आप जानते हैं जस्ट उल्टा होता है एच अपॉन बी। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो बी अपॉन एच हो जाएगा और इंटू में एच अपॉन बी हो जाएगा, इसी भी कैंसिल आउट, यानी 1 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपको पता चला कि कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। और इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा मिल गया। क्या, एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है, और एक आपका कॉस थीटा और दूसरा होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है आपका 1 होता है। अब एक और फॉर्मूला है जिसको हमको देखना है, और वो क्या है, तो वो जो है आपका कॉट का, क्या है, कॉट का, कॉट और टेन का। क्या है, तो आपका कॉट का है, ठीक है। तो बात रहा कि यहाँ पे टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा कितना, 1 होता है। कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, यानी यहाँ पे हमको प्रूफ देखना है। तो हम जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपका पी अपॉन पी होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कितना होता है, पी अपॉन पी होता है। अगर इसको हम प्रूफ करें, यानी क्वेश्चन के अनुसार देखें, फॉर्मूला के अनुसार देखें, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, इसको रेशियो करते पी अपॉन बी इंटू बी अपॉन, अगर पी लिखे तो पी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और आपका यहाँ पे तीसरा नंबर फॉर्मूला आपका यहाँ पे ड्राइव हो गया, प्रूव हो गया कि क्यों आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, क्यों आपका कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, और क्यों आपका टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है 1 होता है। आप यहाँ पे प्रूफ करके भी किसी को बता सकते हैं कि हाँ क्यों होता है, तो क्यों होता है, ठीक है। तो अब बात रहा कि हमने 3 फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिए। अब हमको आगे देखना है कि आगे कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, आगे भी फॉर्मूला हमको देखना है, ठीक है। वही फॉर्मूला हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसको आपका एग्जाम से कनेक्शन है, वो फॉर्मूला हमको देखने की कोई जरूरत नहीं, जिससे आपके एग्जाम में उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब बात रहा कि हमको यहाँ पे एक चीज देखना है, अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में क्या, आपका कॉस थीटा के। तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। तो ये कैसे होता है, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, तो पी अपॉन एच होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है जानते हैं क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। अब दोनों में बोला हुआ है डिवाइड कर दे, यानी रेशियो कर दे, यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच अपॉन में बी अपॉन एच। अब बी से क्या बोलते हैं, पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। एच से एच क्या बचा, पी अपॉन बी बच गया। और पी अपॉन बी क्या होता है बताइए,
तो P अपन B क्या होता है, तो P अपन B जो होता है आपका tan थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी sin थीटा होता है P अपन H, cos थीटा होता है B अपन H। तो sin इसका रेशियो ले ले तो sin हो जाएगा P अपन H, cos थीटा हो जाएगा अपन में B अपन H, S से S कैंसिल P अपन क्या आया, B आया। और P अपन B आप जानते हैं कि P अपन B वो क्या होता है, P अपन B जो होता है वो tan थीटा होता है। और इस तरह से हमारा जो चौथा नंबर फॉर्मूला है कि tan थीटा इक्वल होता है आपका sin थीटा अपन में cos थीटा, ये आपका डेराइव हो गया, आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव करना है, प्रूफ करना है। और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला को जो है ना हमको देखना है वो फॉर्मूला कौन है। तो वो फॉर्मूला जो है आपका cot थीटा है। cot थीटा जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा के इक्वल होता है। अब कैसे, तो इसको जो है ना अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रूफ। तो हम जानते हैं कि cos थीटा जो होता है वो कितना होता है, तो cos थीटा जो होता है वो b अपॉन h होता है। क्या होता है, b अपॉन h। और आपका जो sin थीटा होता है, तो sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h। और दोनों का अगर रेशियो देखिए तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन h लिख सकते हैं, अपॉन में sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, b अपॉन h लिख सकते हैं। s से h कैंसिल क्या आया, b यहाँ पे आ गया और अपॉन में p यहाँ पे आ गया। तो बताइए b अपॉन p क्या होता है, तो b अपॉन p जो है आपका cos होता है, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। यानी इस तरह से आपका प्रूव हो गया कि cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है। तो क्यों होता है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके 5 फॉर्मूला ड्राइव किए और 5 फॉर्मूला को हमने प्रूफ करके देखा कि क्यों, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो ये सारे फॉर्मूला हमने देखा, उसको ड्राइव किया, उसको प्रूफ किया। अगर कोई अगर पूछता है कि क्यों ये आपका cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन में आपका sin थीटा होता है, कैसे होता है, तो आप यहाँ पे ड्राइव करके, आप यहाँ पे प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि होता कैसे है। अब इन पांचों फॉर्मूला को जो हमने प्रूफ किया है इसको जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जो है आप एक बार वहाँ पे नोट कर ले और इन फॉर्मूला को जो है आप समझ भी सकते हैं कि अब ड्राइव कैसे हुआ, कैसे आया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। अब बात रहा कि इसको याद रखने का, ये दिमाग में अपने जो है ना माइंड में हमेशा याद रखिएगा। वो कौन कौन सा फॉर्मूला था, तो हमारा पहला जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था क्या, आपका sin थीटा और इनटू में cosec थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव किया कि sin थीटा अपॉन में sin थीटा इनटू cosec थीटा कितना होता है, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका cos थीटा इनटू में sec थीटा कितना होता है, 1 होता है। तीसरा नंबर कौन सा फॉर्मूला, तो आपका tan थीटा इनटू आपका cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है वो हमने क्या ड्राइव किया था, तो जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा के। पांचवा जो फॉर्मूला है आपका क्या है, तो cot थीटा। cot थीटा जो होता है वो आपके cos थीटा अपॉन में क्या होता है, sin थीटा के इक्वल होता है। यानी ये जो 5 फॉर्मूला है आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 5 फॉर्मूला को हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया, हमने इसको प्रूफ कराया, डिराइव कराया। ठीक है, और ड्राइव करके प्रूफ करके हमने यहाँ पे बताया कि sin थीटा इनटू cosec थीटा जो 1 क्यों होता है, cos थीटा और sec थीटा जो है आपका 1 क्यों होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा जो है आपका 1 क्यों होता है, आपका tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्यों होता है, आपका cot थीटा जो होता है वो आपका ये cos थीटा और आपका sin थीटा होता है, तो क्यों होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर इतना में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब बात रहा कि इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है, चलिए आप देखते हैं। अगले स्लाइड में इसको इरेज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में भी आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये सारी अगर जो आपका टॉपिक जितना हमने पीछे अभी बताया है, अगर इन सभी को आप ध्यान में रखते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या हम आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं।